भाई साहब क्या कमाल का सीजन फिनाले था। स्पेशली वो एंडिंग वाला सुपर इंटेंस चेस सीन। एपिसोड 8 को मिले ना मिले, साला इस एपिसोड को तो 100% एमी मिलना है। एक्टिंग, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, वीएफएक्स, स्क्रीन प्ले सब में 10 में से 10 नंबर। बुरा बस इसी बात का लग रहा है कि अगले सीजन के लिए अब काफी वेट करना पड़ेगा। जिस तरह एपिसोड 9 पूरी तरह से ग्रीन्स पर फोकस था, ये वाला एपिसोड ब्लैक्स पर फोकस होगा। ओपनिंग सीन में हमने देखा कि लूक पेंटेड टेबल के पास खड़ा अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था कि अगर कॉर्लिस को कुछ हो गया तो जल्द ही ड्रिफ्ट मार्क की गद्दी उसे संभालनी पड़ेगी। लूक ने रेनिरा को बताया कि वो ड्रिफ्ट मार्क का लॉर्ड बनने के लायक नहीं है। इससे भी वेसेरिस की तरह ही सी सिकनेस वाली प्रॉब्लम थी। आगे चल के वो सी स्नेक की इतनी बड़ी नेवल आर्मी कैसे संभालेगा। लेकिन रेनिरा ने उसे समझाते हुए कहा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ड्रिफ्ट मार्क का लॉर्ड बनना लूक की ड्यूटी है। रेनिरा को भी शुरू में ड्यूटीज निभाने में काफी परेशानी आई थी। जिस तरह रेनिरा धीरे धीरे सीख गई, लूक भी सीख जाएगा। लॉर्ड बनने के लिए शुरू से परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। तभी एक गार्ड ने आकर इन्हें राइनीस के आने की खबर दी। राइनीस अर्जेंटली डेमन और रेनिरा से मिलना चाहती थी। पहले इन्हें लगा कि शायद राइनीस यहाँ लॉर्ड कॉर्लिस की मौत की खबर लेकर आई है, बट जल्दी इन्हें पता चलने वाला था कि मामला तो और भी ज्यादा सीरियस है। राइनीस बिना घुमा फिरा कर बात किए सीधा मुद्दे पर आ गई। वेसेरिस अब नहीं रहे और राजा के मरते ही ग्रीन्स ने एगॉन द सेकंड को आयरन थ्रोन पर बिठा दिया। इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। ग्रीन्स किसी भी वक्त रानीरा और उसकी फैमिली को मारने आते होंगे। राइनीस को लगता है कि समय रहते इन्हें ड्रैगन स्टोन छोड़कर भाग जाना चाहिए। इसी बैड न्यूज को सुनते वक्त रानीरा का वाटर ब्रेक हो गया, यानी उसका बच्चा समय से काफी पहले डिलीवर होने वाला था। डेमन को पूरा यकीन था कि वेसेरिस को जरूर ग्रीन्स ने मारा होगा ताकि सुमड़ी में वो लोग एगॉन को राजा बना सके। जब रेनिरा उसकी प्रीमैच्योर डिलीवरी से जूझ रही थी, तब डेमन गुस्से में ग्रीन्स पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। राइनीस तो भाई बस साइड में खड़े सारे केओस के मजे ले रही थी। बाय द वे, राइनीस ने एक बात क्लियर कर दी थी कि फिलहाल वो इस लड़ाई में न्यूट्रल साइड में है। वलारियन फैमिली ब्लैक्स को सपोर्ट करेगी या ग्रीन्स को, इसका डिसीजन लेने का हक सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड कॉर्लिस को है। रेनिरा ने यह बुरी खबर अपने बच्चों को सुनाई। इसने जेस से वादा लिया कि रेनिरा के ऑर्डर के बिना कोई लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगा। फिर जेस इस ऑर्डर को आगे पहुंचाने डेमन से मिलने चला गया। डेमन जेस की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके अपने प्लानिंग में लगा रहा। इन्हें हाल ही में खबर मिली थी कि लॉर्ड कॉर्लिस अब खतरे से बाहर हो गया। फिलहाल वो अपने शिप में बैठकर शायद इन्हीं से मिलने आ रहा था। डेमन ने काउंसिल को बताया कि वो जल्द से जल्द रेमस भेजकर आसपास के एलाइज तक मैसेज पहुंचा दे। जल्दी ये सारे अपने सपोर्टर्स के साथ मिलकर ग्रीन्स के खिलाफ जंग छेड़ने वाले थे। इतना बोलकर डेमन जेस को वफादारी का असली मतलब समझाने बाहर ले गया। किंग वेसेरिस के कुछ नाइट्स यानी व्हाइट क्लोक्स इनके साथ ड्रैगन स्टोन्स पर रह रहे थे। डेमन ने इन्हें 2 ऑप्शंस दिए। किंग वेसेरिस के मरने के बाद या तो ये रेनिरा को अपनी क्वीन मारकर इनके साथ रहें, या फिर एगॉन की साइड चुनकर अभी का अभी ऑनर वाली मौत चुने। लेकिन अगर इन्होंने अब रेनिरा को सपोर्ट दिखाकर बाद में धोखा दिया तो डेमन इन्हें काफी दर्दनाक मौत देगा। सर हैरोल्ड की तरह ही ये व्हाइट क्लोक्स भी पूरी तरह से वेसेरिस के वफादार थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने रेनिरा की साइड चूज की। दूसरी तरफ एक दर्दनाक डिलीवरी सीन के बाद रेनिरा को मरी हुई बच्ची पैदा हुई। डिलीवरी के वक्त इसे साइरेक्स के विजन्स आ रहे थे। बुक में रेनिरा को ड्रैगन की दुम वाली बेटी पैदा हुई थी। फैंटेसी शो होने के बावजूद भी शो रनर शायद इस शो को थोड़ा बैलेंस रखना चाहते थे, तो ड्रैगन की दुम वाली बेबी दिखाने के बजाय इन्होंने डिलीवरी के वक्त ड्रैगन के विजन्स दिखा दिए। एनीवेज, इस दुखद घटना के बाद सारे बच्चे की फ्यूनरल अटेंड करने इकट्ठा हुए थे। तभी वहाँ सर एरिक आ गए। एरिक किंग्स लैंडिंग से वेसेरिस का ताज चुरा कर लाया था। ये भी एगॉन को अपना राजा नहीं मानता। फिर डेमन ने वो ताज रेनिरा को पहनाकर उसे रानी घोषित कर दिया। ड्रैगन स्टोन पर मौजूद सबने रेनिरा के आगे घुटने टेक कर उसे अपनी क्वीन एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ राइनीस को छोड़कर, क्योंकि वो कॉर्लिस के आने का वेट कर रही थी। रिचुअल पूरा होते ही रेनिरा सबको पेंटेड टेबल के रूम में ले गई। टेबल पर बने मैप पर मोहरे रख रख कर ये लोग ग्रीन्स और ब्लैक्स के सपोर्टर्स गिन रहे थे। वेसेरिस के टाइम में वेस्टॉस के बहुत सारे लॉर्ड्स ने रेनिरा को एयर एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उनमें से काफी लॉर्ड्स अब ग्रीन्स के साइड हो गए। बचे हुए बाकी लॉर्ड्स को शायद पर्सनली जाकर उनकी वफादारी याद दिलानी होगी, क्योंकि ड्रैगन स्टोन को सुरक्षित रखने भी इन्हें काफी मदद की जरूरत पड़ेगी। राइनीस ने कंफर्म कर दिया कि कॉर्लिस उसकी सी फ्लीट लेकर यहाँ ही आ रहा था। इनकी फैमिली किसके साइड है वो तो सिर्फ लॉर्ड कॉर्लिस ही बता सकते हैं।
क्वीन बनते ही रायनीरा ने बेला और रेना को स्मॉल काउंसिल का हिस्सा बनाकर ऑलरेडी रायनीस को काफी इम्प्रेस कर दिया था। इन्हें अच्छे से पता था कि लैनिस्टर्स का फुल सपोर्ट ग्रीन्स को था। लैनिस्टर्स के सी फ्लीट का सामना करने इन्हें कॉर्लिस के सपोर्ट की सख्त जरूरत थी। एकदम डेस्परेटली। तभी लॉर्ड बॉटिमस ने इन्हें आइडिया दिया कि क्यों ना ये लोग लड़ाई के लिए ड्रैगन्स का इस्तेमाल करें। अच्छा तो बेटा इसने पहली पिन मारी थी। डेमन को भी ये आइडिया काफी पसंद आया। इनके पास ऑलरेडी साइरैक्स, कैरेक्सिस, वायरमैक्स, एरेक्स, टायरेक्सिस, मेलिस और मून डांसर जैसे ड्रैगन्स हैं। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे ड्रैगन्स हैं जो शायद इनके सपोर्ट्स में आ सकते हैं। वाइल्ड ड्रैगन्स को मिलाकर अकेले ड्रैगन स्टोन पर ही 13 ड्रैगन्स हैं। माना कि उन ड्रैगन्स को लड़ाई की कोई ट्रेनिंग नहीं, बट उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मारना, काटना, जलाना तो ड्रैगन्स का नेचर ही है। इसी के साथ डेमन भैया ने ड्रैगन स्टोन पर ड्रैगन एग्स का पोल्ट्री फार्म भी खोल के रखा था। रनीरा को बस हाँ कहने की देरी है। फिर डेमन ड्रैगन की टोली लेकर किंग्स लैंडिंग को चारों तरफ से घेर लेगा। उनका सामना करने ग्रीन्स के पास सिर्फ 4 ड्रैगन्स हैं। शाम होने से पहले 7 किंगडम्स रनीरा के चरणों में होंगे। इससे पहले कि रनीरा कोई डिसीजन ले पाए, उसे ऑटो के आने की खबर मिली। ऑटो यहाँ रनीरा के लिए पीस ऑफरिंग लेकर आया था। अगर प्रिंसेस रनीरा और उसकी फैमिली ने एगॉन को नया किंग एक्सेप्ट कर लिया तो बदले में ग्रीन्स उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए ड्रैगन स्टोन पर रहने की परमिशन दे देंगे। कॉर्लिस के बाद लुसरेस को भी ड्रिफ्ट मार्क का लेजिटमेट एयर मान लिया जाएगा। साथ ही साथ रनीरा के बाकी 2 बच्चों को भी एगॉन स्मॉल काउंसिल में कोई न कोई काम दे ही देगा, कप बेरर वगैरह का। अगर ये सारी शर्तें मंजूर हैं तो किंग एगॉन ड्रैगन स्टोन पर रह रहे बाकी रिबेल नाइट्स को भी बिना कोई सजा दिए माफ कर देगा। स्टार्क, टली और बराथियन हाउसेस ऑलरेडी एगॉन के साइड होने वाले हैं। अच्छा होगा कि ये भी सारे अपने गिले शिकवे मिटाकर किंग के आगे घुटने टेक दें। रनीरा का गुस्सा शांत करने एलिसेंड ने एक तोहफा भेजा था। वो हिस्ट्री बुक का पेज जो ये दोनों BFF साथ मिलकर पढ़ा करते थे। डेमन को किंग के इस ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो अभी का अभी ऑटो को मारकर जंग का ऐलान करना चाहता था, लेकिन रनीरा ने उसे रोक लिया। रनीरा अपना जवाब अगली सुबह तक किंग्स लैंडिंग पहुंचा देगी। फिलहाल किसी खून खराबे की जरूरत नहीं। अंदर जाकर रनीरा ने सबको बताया कि ड्रैगन्स के साथ वॉर लड़ने से किसी का भला नहीं होने वाला। अगर ये लोग जीत भी गए तो राज करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ड्रैगन सब कुछ जलाकर राख कर देंगे। रनीरा शायद यहाँ वाकई में पीसफुल सरेंडर करने के बारे में सोच रही थी, बट डेमन को तो लड़ के मरना था। फिर डेमन को शांत करने रनीरा ने सबको रूम से बाहर भेज दिया। राइनीस एज यूजुअल साइड में खड़े खड़े सारे केओस के मजे ले रही थी। सबके बाहर जाते ही रनीरा ने डेमन को सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर वाली शपथ के बारे में बताया, यानी एगॉन द कॉन्करर की लॉन्ग नाइट वाली प्रोफेसी। सरप्राइजिंगली डेमन को इस प्रोफेसी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, यानी वेसेरिस ने प्रोफेसी वाली बात डेमन से छुपाए रखी थी। आउच! ये सुनते ही डेमन ने गुस्से में रनीरा का गला पकड़ लिया। उसे टारगेरियंस के इन ड्रीम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ड्रीम्स डिडंट मेक देम किंग्स, ड्रैगन्स डिड। ये देखकर रनीरा समझ गई कि डेमन की जल के खाक हो गई है। कॉर्नलिस के ड्रैगन स्टोन पहुंचते ही राइनीस ने उसे वेमन की मौत की खबर सुनाई। कॉर्नलिस को पहले से ही डर था कि वेमन का मुंह फट रवैया एक दिन जरूर उसका मुंह फाड़ देगा। वर्षों तक जिम्मेदारियों से भागकर स्टेप स्टोन्स पर जंग लड़ने के बाद कॉर्नलिस की भी अब समझ आ गया कि उसे राइनीस को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। इसे अब किंग और क्वीन वाले लफड़े में पड़ना ही नहीं था। कॉर्नलिस को तो बस अब ड्रिफ्ट मार्क जाकर अपने रिटायरमेंट की जिंदगी एंजॉय करनी थी। लेकिन राइनीस ने कॉर्नलिस को समझाया कि इस लड़ाई में इन्हें रनीरा का साथ देना चाहिए। माना कि इनके बेटे की मौत के पीछे शायद रनीरा का हाथ हो, लेकिन फिलहाल 7 किंगडम्स सिर्फ और सिर्फ रनीरा के शांति की वजह से सही सलामत है। रनीरा अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके खून खराबा रोकना चाहती है, वरना पेंटेड टेबल के आसपास खड़े बाकी सारे तो डांस ऑफ द ड्रैगन्स देखने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं। सारे रम और उनके पोतों पोतियों की सलामती के लिए इन्हें प्रैक्टिकली सोचकर रनीरा का साथ देना चाहिए। ये सुनते ही कॉर्नलिस सीधा रनीरा से मिलने चला गया। पेंटेड टेबल पर रखे मोहरों को देखकर कॉर्नलिस समझ गया कि ब्लैक्स के पास ज्यादा एलाइज नहीं थे। बट डोंट वरी, कॉर्नलिस और उसकी पावरफुल फ्लीट पूरी तरह से क्वीन रनीरा के सपोर्ट में होंगे। ये सुनकर रनीरा काफी खुश थी, लेकिन फिर भी उसने फालतू का ईगो नहीं दिखाया। सपोर्ट है, अच्छा है, बट रनीरा की फौज पहला वार करके जंग की शुरुआत नहीं करने वाली। अगर जंग लड़नी है तो पहला वार ग्रीन्स को करना होगा। कॉर्नलिस के स्टेप स्टोन्स वाली लड़ाई का सबसे बड़ा पॉजिटिव आउटकम ये निकला कि नैरो सीज का इलाका पूरी तरह से इनके कंट्रोल में है।
यानी जरूरत पड़ने पर ये किंग्स लैंडिंग का मेन ट्रेड रूट भी बंद कर सकते हैं। किंग्स लैंडिंग का सी रूट कट करके ये लोग रेड कीप पर जबरदस्त प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन किंग्स लैंडिंग को घेरने के लिए पहले इन्हें विंटरफेल का सपोर्ट चाहिए। जेस को लगता है कि इन्हें रेवंस भेजने की जगह खुद वहां जाकर ये मैसेज लॉर्ड को देना होगा। जेस अपने ड्रैगन पर बैठकर पर्सनली क्वीन का मैसेज लॉर्ड तक पहुंचाएगा। वैसे भी रेवंस भेजने के बजाय ड्रैगन्स भेजने पर मैसेज का इम्पैक्ट ज्यादा होगा। क्वीन रनीरा फौरन मान गई। फिर ये डिसाइड हुआ कि जेस ड्रैगन लेकर नॉर्थ जाएगा और लूक साउथ। ड्रैगन को देखते ही वहां के लॉर्ड्स को अपनी वफादारी भी याद आ जाएगी और ओथ तोड़ने का नतीजा भी समझ आएगा। जाने से पहले रनीरा ने दोनों बेटों से शपथ ली कि वो वहां सिर्फ और सिर्फ एक मैसेंजर बनकर जा रहे हैं, वॉरियर्स नहीं। फालतू में किसी लड़ाई झगड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। फिर अपने मम्मी को कसम देकर जेस और लूक अलग अलग रास्ते पर निकल पड़े। रानीज भी स्टेप स्टोन्स के एरिया पर नजर रखने चली गई। इसी दौरान डेमन ड्रैगन माउंट के एक वाइल्ड ड्रैगन वर्मीथॉर को अपने कब्जे में करने चला गया और ओल्ड वलेरियन भाषा में कोई गाना गुनगुनाते हुए इसने ऐसा कर भी लिया। वेगार के बाद वर्मीथॉर यहाँ का सबसे ओल्डेस्ट ड्रैगन था। ये पहले किंग जहरिस का ड्रैगन हुआ करता था। देखते हैं सीजन 2 में इसकी सवारी कौन करेगा। लॉर्ड बोरोस के किले पर लैंड होते ही लूक ने देखा कि एमन ऑलरेडी यहाँ उसका ड्रैगन पार्क करके अंदर चला गया है। फिर भी लूक किसी तरह से हिम्मत जुटाकर रनीरा का मैसेज पहुंचाने किले के अंदर चला गया। लुसिरिस को वहां देखकर लॉर्ड बोरोस काफी कंफ्यूज था कि आखिर क्या सही है और क्या गलत। एमन इधर किंग का मैसेज लेकर आया था और लूक क्वीन का। अब ये क्वीन की सुने या फिर नए नवेले किंग के। वेल, इसे फैसला लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि लूक यहाँ खाली हाथ आया था, जबकि एमन इधर शादी का रिश्ता लेकर आया था। एगोन की वफादारी के बदले एमन लॉर्ड बोरोस की बेटी से शादी करने वाला था। लूक ऑलरेडी कमिटेड होने की वजह से ऑन द स्पॉट एमन का ऑफर मैच नहीं कर सकता था। फिर लॉर्ड बोरोस ने लूक के पास अपना जवाब भेजा कि स्टॉर्म सेंड का लॉर्ड रनीरा के ऑर्डर सुनने उसका पालतू कुत्ता नहीं है, इंडिकेटिंग कि वो अब ग्रीन्स के साथ हो लिया। लॉर्ड बोरोस के पापा बोरमन ने ओसिरिस के सामने शपथ ली थी, जिसे हम एपिसोड 4 में देख चुके हैं। बोरमन के मरने के बाद बोरोस ने स्टॉर्म सेंड की गद्दी संभाली। लॉर्ड बोरोस को बोरमन की ली गई शपथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसका सपोर्ट चाहिए तो रिटर्न में भी कुछ देना होगा। इतना बोलकर बोरोस ने लूक को वहां से वापस भेज दिया, लेकिन एमन लूक को इतनी आसानी से निकलने नहीं देने वाला। एमन ने लूक से कहा कि जाने से पहले वो अपना उधार चुकता कर जाए। इसे लूक की आंख चाहिए थी। बंदा अभी तक ग्रज लिए बैठा है। इससे पहले कि एमन कोई उल्टी सीधी हरकत कर दे, लॉर्ड बोरोस ने उसे रोक लिया। इन्हें जो कुछ भी खून खराबा करना है वो किले के बाहर करे। लॉर्ड बोरोस एक मैसेंजर को अपने किले में मरने नहीं देगा। इतना बोलकर लॉर्ड बोरोस ने लूक को सिपाहियों के साथ बाहर भेज दिया। लूक जल्दी जल्दी में एरैक्स पर बैठकर वहां से निकल गया। एज एक्सपेक्टेड एमन भी वेगार पर सवार होकर इसके पीछे चला गया। वन ऑफ द बेस्ट सीन ऑफ सीजन 1। क्या कमाल का टेंशन से भरा चेस सीन था भाई। एकदम 5 बॉल और 15 रन वाले फीलिंग्स आ रहे थे। एमन का इरादा सिर्फ लूक को डराने का था, लेकिन एक लंबे चौड़े चेस सीन के बाद एरैक्स ने कंट्रोल खोकर वेगार पर हमला कर दिया। कल पैदा हुए ड्रैगन से आग खाने के बाद वेगार का जबरदस्त ईगो हर्ट हुआ। फिर वेगार भी एमन के ऑर्डर्स को इग्नोर करता हुआ एरैक्स के पीछे चल दिया। काले बादलों से बाहर आते ही वेगार ने एरैक्स समेत लूक को भी अपना शिकार बना लिया। सिर्फ एक ही बाइट में एरैक्स और लूक का कचूमर निकल गया। ये देखकर एमन के चेहरे पर 12 बज गए। सत्यानाश। अब डांस ऑफ द ड्रैगन्स को होने से कोई नहीं रोक सकता। बुक में इस इंसिडेंट के कोई स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड्स नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ लूक के साथ क्या हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि लूक शायद समय रहते सीट इजेक्ट करके नीचे पानी में गिर गया। फिर लूक ने भी अपनी आगे की जिंदगी शो वाले लेनोर की तरह अंडरकवर होकर बिताई। जो भी हो, बाकी सबके लिए तो लूक ऑफिशियली मर गया। और टू बी ऑनेस्ट, अगर बच भी जाता तो इतना ऊपर से पानी में गिरकर कोई नहीं जिंदा रह सकता। रनीरा पेंटेड टेबल के पास खड़ी आगे की प्लानिंग कर रही थी। तभी डेमन ने एकदम स्लो मोशन में जाकर उसका हाथ पकड़कर ये बुरी खबर सुनाई। लूक की मौत की खबर सुनते ही रनीरा ने डिसाइड कर लिया कि पीस गया तेल लेने। एलिसन को आई फॉर एन आई चाहिए था ना, अब रनीरा और डेमन को सन फॉर अ सन चाहिए। इसके एक्सप्रेशन देख के लग रहा था कि ये अब सारे 7 किंगडम्स को जला के राख कर देगी। और यहाँ होता है एपिसोड 10 खत्म। एपिसोड नंबर 10 और शो को भी नंबर पूरे 10 में से 10।
एकदम पैसा वसूल सीजन फिनाले। क्या कहना इस शो के। D&D को सीखो इस एपिसोड से। ऐसा होता है एंग्री क्वीन का कैरेक्टर आर्क। खड़े खड़े OT अपडेट लेकर कोई मैड क्वीन नहीं बन जाती। एनीवेज, हाउस टारगेरियन अब ऑफिशियली 2 हिस्सों में बट गया। इसका एक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमें इन पुश्तैनी तलवारों से भी मिलता है। एगॉन द फर्स्ट की ब्लैक फायर स्वॉर्ड अब ग्रीन्स के पास है, तो वेसेनिया की डार्क सिस्टर स्वॉर्ड ब्लैक्स के पास। बुक्स में रेनीरा से ना सुनने के बाद किंग एगॉन द सेकंड भी काफी गुस्सा था कि पीस ऑफरिंग देने के बावजूद भी आंटी जी को जंग लड़नी है। तो ठीक है, जंग चाहिए तो जंग होके रहेगी। ये सब देखकर ईमन की भी जान में जान आ गई और उसके दिल से लुसिरिस को मारने का डर पूरी तरह से खत्म हो गया। वो तो उल्टा हवा करने सबके सामने बड़ाइयां मारने लग गया कि अपने आंख के बदले इसने रेनीरा के बेटे को ही मार दिया ताकि रम में ईमन का दबदबा बना रहे।